Hello friends, welcome on our YouTube channel KH Nursing Education. Myself आदित्य पारिक, नर्सिंग ऑफिसर एम्स रायपुर। मैं आपको डील करूंगा अबाउट दी कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। जैसा कि आपको पता है जो हमारी सीरीज चल रही है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, जिसमें जो अमन सर हैं वो उन्होंने आपसे डील किया अबाउट दी जीआई सिस्टम, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम। मैं आपको बताऊंगा अबाउट दी कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है अपने आप में एक इंपॉर्टेंट सिस्टम होता है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के अंदर। और जो हार्ट के बारे में हम इसमें बात करते हैं मेनली एज द नेम इंडिकेटिंग कार्डियो एंड वास्कुलर। कार्डियो का जो मेडिकल टर्म हम यदि बात करें तो इसका मीनिंग होता है हार्ट, वास्कुलर यानी ब्लड वेसल्स। तो जो कार्डियो वास्कुलर सिस्टम है इसमें हम मेनली डील करेंगे अबाउट दी हार्ट, क्योंकि कार्डियो का मतलब हो गया हार्ट, और वेसल्स यानी ब्लड वेसल्स। अब ब्लड वेसल्स के बारे में क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि जो हार्ट है आपको पता है जो हमारी पूरी बॉडी है इसके अंदर ब्लड को पंप करता है। जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो हमारे ऑर्गन्स तक पहुंचाता है और वहां से जो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसे वापस जो है लेके आता है। तो इसके लिए इसको नीड होती है या फिर इसका जो चैनल होता है वो होता है ब्लड वेसल्स। जो आर्टरीज होती है, जो वेन्स होती है, उनके थ्रू ही यह जो एट्रियम्स होते हैं, वेंट्रिकल से ब्लड जाता है एट्रियम में वापस आता है। तो ये जो प्रोसेस होती है ये इंक्लूड करती है आर्टरीज और वेन। आर्टरीज के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और जो वेन्स होती है इनमें होता है डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो जो हम कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पढ़ेंगे सबसे पहले जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम होता है इसका जो मेन ऑर्गन होता है डेट इज हार्ट, दिल, जिसके बारे में आपने बहुत सुना होगा। तो इसके बारे में हम बात करते हैं। जो हार्ट है आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि जो हार्ट है ये एक क्लोज फिस्ट शेप का होता है। जो हार्ट है, जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है, इसका सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है। तो सबसे पहले हम इसी हार्ट के बारे में बात करेंगे। मैं इसको डिटेल में बताने से पहले हार्ट के जनरल जो इंट्रोडक्शन है उसके बारे में आपको बताता हूं। जो हम बात करते हैं कि जो हार्ट है इसका नॉर्मल टोटल वेट कितना होता है, सबसे हम वेट से ही बात करते हैं। जो हार्ट है इसका वेट कितना होता है? तो हार्ट के यदि हम वेट की बात करें तो डियर हार्ट का वेट यदि हम बात करें तो मेल के अंदर यदि हम बात करते हैं हार्ट के वेट की तो ये होता है 300 ग्राम, और फीमेल के अंदर हम बात करते हैं तो ये होता है 250 ग्राम। यानी जो फीमेल्स होती है इनके अंदर हार्ट का जो वेट होता है वो थोड़ा कम होता है, मेल्स के अंदर हार्ट का वेट जो होता है वो थोड़ा ज्यादा होता है, डेट इज 300 ग्राम, और फीमेल्स में हो जाता है वो सब 250 ग्राम। अब इस हार्ट की नॉर्मल लोकेशन की बात करेंगे, क्योंकि हर एक ऑर्गन हमारी बॉडी के अंदर जो भी है वो अपनी एक पर्टिकुलर लोकेशन के ऊपर सिचुएट होता है। तो हम हार्ट के बारे में बात करते हैं तो हम बात करेंगे अबाउट दी लोकेशन ऑफ दी हार्ट। नॉर्मल लोकेशन ऑफ हार्ट यदि हम पूछें तो वो होती है थोरेसिक कैविटी। हम सबको पता है कि जो हार्ट होता है इट इज सिचुएटेड इन द थोरेसिक कैविटी। तो जो हार्ट होता है ये सिचुएट होता है इन द थोरेसिक कैविटी। लेकिन थोरेसिक कैविटी में तो और भी ऑर्गन सिचुएट होते हैं, जैसे जो लंग्स होते हैं दे आर आल्सो सिचुएटेड इन द थोरेसिक कैविटी। तो यदि हम इसकी स्पेसिफिकली बात करें कि जो हार्ट है इसकी एक पर्टिकुलर लोकेशन क्या होती है थोरेसिक कैविटी के अंदर भी, तो ये होती है मीडिया स्टीनम कैविटी। जो
थोरेसिक कैविटी है, इसके अंदर भी जो हार्ट होता है वो सिचुएट होता है इन दी थोरेसिक कैविटी। जो थोरेसिक कैविटी है इसके अंदर जो हार्ट है वो सिचुएट होता है। अब थोरेसिक कैविटी का मतलब क्या होता है, आपके अंदर ये सवाल आ रहा होगा कि सर व्हाट इज दिस थोरेसिक कैविटी। तो थोरेसिक कैविटी का मतलब होता है कि इट इज ए स्पेस प्रेजेंट बिटवीन दी बोथ लंग्स। जो राइट लंग्स होता है और जो लेफ्ट लंग होता है इसके बीच में एक स्पेस प्रेजेंट होता है, उस स्पेस को हम बोलते हैं मीडिया स्टीनम कैविटी। तो इट इज स्पेस इन बिटवीन किस किस के, लेफ्ट एंड राइट लंग। जो लेफ्ट और राइट लंग है इसके बीच में सिचुएट होती है कैविटी दैट इज कॉल्ड द मीडिया स्टीनम कैविटी। उसके बीच में प्रेजेंट होता है हार्ट। मैंने आपको इसका नॉर्मल वेट बताया, इसकी नॉर्मल शेप बताई। अब हम एनाटॉमी के अंदर आपको पता होना चाहिए कि किसी भी ऑर्गन की बात करते हैं तो हम उसके जो आजू बाजू की स्ट्रक्चर होती है जिन्हें हम एनाटॉमिकल या मेडिकल टर्म में बोलते हैं रिलेशंस, कि हर एक ऑर्गन के अपने जो आसपास के ऑर्गन होते हैं उनके साथ में रिलेशन होते हैं। क्योंकि मामला यहाँ पे हार्ट का है तो रिलेशन तो बनते हैं। तो हम बात करेंगे अबाउट द रिलेशंस ऑफ द हार्ट। रिलेशन ऑफ हार्ट, या इसे हम बोलते हैं बाउंड्रीज ऑफ दी हार्ट, की हार्ट के पास में कौन कौन सी बाउंड्रीज लोकेट होती है या इसकी कौन कौन सी बाउंड्रीज होती है। तो पहले हम बात करेंगे एंटीरियर, फिर हम बात करेंगे पोस्टीरियर, फिर हम बात करेंगे लेटरल, फिर हम बात करेंगे सुपीरियर, फिर हम बात करेंगे इंफीरियर। लेकिन आपको पहले इनका मतलब पता होना चाहिए कि व्हाट इज दिस एंटीरियर सुपीरियर। दीज आर द रिलेशन ऑफ ए एनाटॉमिकल ऑर्गन विथ अदर बॉडी स्ट्रक्चर। हमारी बॉडी की जो स्ट्रक्चर है उसके साथ में किसी एक पार्टिकुलर ऑर्गन के कौन कौन से रिलेशंस होते हैं इनके बारे में हम बात करते हैं। तो जो एंटीरियर का मतलब होता है आगे की, यानी इन फ्रंट, यानी जो हार्ट है इसके सामने कौन कौन सी बॉडी की स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती है। पोस्टीरियर का मतलब है बिहाइंड, यानी पीछे की तरफ कौन कौन सी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। लेटरली यानी आजू बाजू, यानी साइड में कौन कौन सी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। सुपीरियर हमने कहते हुए सुना होगा कि तू अपने आप को सुपीरियर समझता है, यानी ऊपर की तरफ, यानी बड़ा, यानी ऊपर की तरफ, यानी अप। और इंफीरियर का मतलब होता है बॉटम, यानी नीचे की तरफ कौन कौन सी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। तो जो हार्ट है इसके एंटीरियर यानी सामने की तरफ क्या क्या प्रेजेंट होगा। सबसे पहले तो आप बोलोगे कि रिब्स प्रेजेंट होगी, क्योंकि जो रिब्स है इनके अंदर ही तो हार्ट होता है, तो हार्ट के सामने हो गई रिब्स। और रिब्स के अंदर क्या होती है, इंटरकोस्टल मसल। इंटरकोस्टल मसल्स। अब इंटरकोस्टल मसल्स का मतलब क्या हुआ कि जो रिब्स होती है इनके बीच में स्पेस प्रेजेंट होता है। इंटर यानी के बीच में या इन बिटवीन, कोस्टल का मतलब हो गया रिब्स। तो इनमें जो मसल्स प्रेजेंट होती है हम बोलते हैं इंटरकोस्टल मसल्स। और स्टर्नम जहां पे जो रिब्स वो कनेक्ट होती है तो स्टर्नम भी इसका हो गया। अब बात करते हैं पोस्टीरियर की, बिहाइंड पीछे की तरफ कौन कौन सी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। तो हार्ट के पीछे जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है डियर, दे आर वर्टिब्री, जो वर्टिब्री होती है। लेकिन आपको यहां पे सोचना है कि जो वर्टिब्री होती है दे आर मेनी इन नंबर्स। सर्वाइकल होती है, थोरासिक होती है, लंबर होती है, सैक्रल होती है। लेकिन हार्ट जो है इट इज सिचुएटेड इन द थोरेसिक कैविटी, मैंने आपको ये पहले बताया। तो आपको यहां पे सोचना है कि जो वर्टिब्रे तो है लेकिन कौन सी है, स्पेसिफिकली कौन सी है, तो दे आर थोरेसिक।
थोरेसिक वर्टिब्रा जो होती है ये हार्ट के पोस्टीरियर यानी पीछे की तरफ प्रेजेंट होती है, जो होती है नंबर में 12, T1 टू T12 हम इन्हें बोलेंगे। लेटरल यानी साइड में, मैंने आपको बताया हार्ट कहां सिचुएट होता है, मीडियस्टिनम कैविटी। मीडियस्टिनम कैविटी कहां होती है, जो लंग्स होते हैं उनके बीच में स्पेस होता है वहां पे होती है। तो आपको समझ जाना है कि जो लेटरल यानी हार्ट के साइड में यानी आजू बाजू कौन कौन से ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। तो लंग्स, सुपीरियर यानी ऊपर की तरफ क्या होता है, तो हार्ट के ऊपर जो ओवरलैपिंग स्ट्रक्चर होती है जो जिसे हम बोलते हैं एओर्टा, और पल्मोनरी आर्टरी। ये मैं आपको सारे स्ट्रक्चर डायग्राम के अंदर भी स्पेसिफाई करूंगा। एओर्टा होगी और पल्मोनरी आर्टरी होगी। इनफीरियर यानी नीचे की तरफ कौन सी स्ट्रक्चर होती है, तो डेट इज डायाफ्राम। ये मैंने बताया आपको रिलेशन ऑफ द हार्ट की, हार्ट के सराउंडिंग कौन कौन सी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। अब मैंने आपको कहा था कि जो डायग्राम है उसमें हम समझने की कोशिश करेंगे। मैंने आपको कहा कि हार्ट के एंटीरियर यानी सामने की तरफ तो यहां पे रिब्स प्रेजेंट होती है और स्टर्नम प्रेजेंट होता है, क्योंकि दिस इज द स्टर्नम और ये रिब्स इससे कनेक्ट होती है। और इन रिब्स के बीच में एक स्पेस होता है जिसे हम बोलते हैं इंटरकोस्टल स्पेस, और यहाँ पे मसल जो प्रेजेंट होगी उन्हें हम बोलेंगे इंटरकोस्टल मसल। और फिर बाद में बात करेंगे पोस्टीरियर यानी पीछे की तरफ बिहाइंड, तो मैंने आपको बताया थोरेसिक वर्टिब्रे प्रेजेंट होती है। इसके सुपीरियर बात करें तो एक तो हो गई एओर्टा और ये हो गई पल्मोनरी आर्टरी, यानी ये हार्ट के ऊपर प्रेजेंट है, ओवरलैप कर रही है, ओवरलैपिंग स्ट्रक्चर होती है, डेट इज एओर्टा और पल्मोनरी आर्टरी। इसके बाद में बात करें इनफीरियर यानी नीचे की तरफ, तो यहां पे एक मसल प्रेजेंट होती है जिसका आपने खूब नाम सुना होगा, जिसे हम बोलते हैं डायाफ्राम। ये इन्फीरियरली प्रेजेंट होता है हार्ट के। तो ये थे रिलेशंस ऑफ द हार्ट। अब हम जर्नल स्ट्रक्चर की बात करते हैं हार्ट के अंदर। तो जो हार्ट है मैंने आपको बताया क्लोज फिस्ट शेप होता है, एक बंद मुट्ठी के आकार का होता है, जो कि प्रेजेंट होता है मीडिया स्टीनम कैविटी के अंदर। लेकिन इसकी जो लोकेशन की हम बात करें तो ये स्लाइटली जो है वो लेफ्ट साइड के अंदर झुका हुआ होता है। इसका जो 2/3 पार्ट है ये प्रेजेंट होता है लेफ्ट साइड के अंदर, और 1/3 पार्ट है ये प्रेजेंट होता है इन द राइट साइड। इसलिए मोस्ट ऑफ जो पार्ट है 2/3 का मतलब हो गया 75%। तो ये जो पार्ट है ये जो है लेफ्ट साइड में ज्यादा प्रेजेंट होता है और राइट साइड में ओनली 1/3 पार्ट ही इसका होता है। लेकिन कुछ कंडीशन ऐसी होती है, कुछ महानुभव ऐसे होते हैं जिनके अंदर ये कंडीशन बिल्कुल ऑपोजिट हो जाती है। उनके अंदर जो हार्ट है वो 2/3 तो राइट साइड में हो सकता है या पूरा ही राइट साइड में हो सकता है। तो उन महान लोगों को हमने एक उपाधि दी है, उन्हें हम बोलते हैं, उस कंडीशन को बोलते हैं डेक्सोवर्टेड, जिनके अंदर जो हार्ट है इसकी पोजीशन चेंज हो जाती है, उनके अंदर लेफ्ट साइड में ना होकर राइट साइड के अंदर जो हार्ट होता है स्लाइटली होता है, राइट साइड में होना चाहिए लेकिन इनके अंदर राइट साइड में ज्यादा हो जाता है। इन्हें बोलते हैं डेक्सोवर्टेड या डेक्सोकार्डिया। तो इनके बात हमने की लोकेशन इसकी क्या क्या होती है। नॉर्मल वेट की हमने बात कर ली, अब इसके स्ट्रक्चर की हम बात करेंगे कि जो हार्ट है इसकी स्ट्रक्चर हम पढ़ते हैं। तो आपको इसमें दिख रहा होगा डियर, जो हार्ट है इसमें होते हैं चार तो चेंबर। हम एकदम जनरल इंट्रोडक्शन की बात करेंगे, फिर वन बाय वन इनके बारे में डिटेल से बात करेंगे, एक एक चीज के बारे में पढ़ेंगे। कुछ भी ऐसा टॉपिक नहीं होगा जो आपका सीवीएस के अंदर मिस होगा। तो जो हार्ट है इसके अंदर होते हैं चार चैम्बर, इनके बारे में मैं आपको बता देता हूं। कि जो ये हार्ट है इसके अंदर मैंने आपको बताया
चैम्बर्स प्रेजेंट होते हैं, जिनके नंबर की हम बात करें तो ये होते हैं नंबर में 4। कौन कौन से होते हैं, तो हम बात करते हैं। एक होता है एट्रियम, एक होता है वेंट्रिकल। एट्रियम जो होते हैं वो ऊपर के चेंबर होते हैं हार्ट के, और जो वेंट्रिकल होता है ये हार्ट का नीचे का चेंबर होता है। यानी ये अपर सिचुएट होते हैं और ये लोअर जो चेंबर होते हैं इन्हें हम बोलते हैं वेंट्रिकल। लेकिन जो एट्रियम होते हैं ये भी नंबर में 2 होते हैं और वेंट्रिकल्स भी नंबर में 2 होते हैं साहब। अब एट्रियम कौन कौन से हो गया, एक हो गया राइट एट्रियम, एक हो गया लेफ्ट एट्रियम। सेम एज वेंट्रिकल्स होते हैं, जिसमें हम बात करें तो राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। वापस से हम डायग्राम पे आते हैं हमारे। अब इसमें हम देख लो, यह है राइट एट्रियम और यह है लेफ्ट एट्रियम। मैंने आपको बताया कि जो एट्रियम होते हैं ये ऊपर की तरफ प्रेजेंट होते हैं एट्रियम, और नंबर में कितने हो गए, 2। तो 2 तो हो गए साहब एट्रियम। अब बात करते हैं वेंट्रिकल। तो वेंट्रिकल के बारे में हम बात करें, मैंने कहा ये नीचे की तरफ सिचुएट होते हैं, तो लो साहब 2 वेंट्रिकल हो गए, एक हो गया राइट वेंट्रिकल, एक हो गया लेफ्ट वेंट्रिकल। अब जो ये आपको देखने को मिल रही है स्ट्रक्चर, इनके बारे में हम बात कर लेते हैं। जो बॉडी का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, यानी जो ब्लड जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होती है, और जो होता है डीऑक्सीजनेटेड यानी ऑक्सीजन उसके अंदर एकदम ना के बराबर प्रेजेंट होती है, वो आता है हमारे हार्ट के अंदर। कहां आएगा साहब, राइट एट्रियम के अंदर आएगा। कहां से आएगा, हमारी बॉडी के अपर पार्ट से भी आएगा और लोअर पार्ट से भी आएगा, क्योंकि ब्लड सप्लाई तो ब्रेन को भी होगी और ब्लड सप्लाई हमारे टो तक भी होती है। तो ऊपर से जो आएगा वो किसके थ्रू आएगा, और जो इंफीरियर बॉडी है यानी जो हमारी लोअर बॉडी है वहां से भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आना चाहिए। तो ये कहां से आएगा, इन्फीरियर वेना कावा से। अब आपका सवाल होगा कि सर ये वेना केवा क्या होती है, तो मैंने आपको कहा था कि कार्डियोवास्कुलर, वास्कुलर के अंदर मैंने आपको बताया ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स के अंदर क्या आती है, आर्टरीज और वेन। तो जो बॉडी के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसे कैरी करेगी, इन्हें हम बोलते हैं वेन्स। लेकिन जो वेन से धीरे धीरे मिलेगी तो एक बड़ी स्ट्रक्चर बना लेती है, जो इंफीरियर वेना केवा है और जो सुपीरियर वेना केवा होती है ये बनती है। इनके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। बॉडी का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया राइट एट्रियम में, यहां पे कुछ होते हैं प्रेजेंट जिन्हें हम बोलते हैं वोल्व, ये आपको देखने को मिलेंगे। और ये जो पल्मोनरी वेन्स होती है यहां से भी होते हैं वोल्व, और ये एओर्टा, तो 4 वोल्व देखने को मिलेंगे। ये वोल्व जो है, जैसे हमारे घर के अंदर जो भी वॉल वगैरह लगे होते हैं वो क्या करते हैं कि जो वाटर का फ्लो है, जो टैप वाटर है उसे बंद कर देते हैं। सेम एज यहाँ पे भी ये वॉल जो है ब्लड के जो फ्लो है उससे मेंटेन करते हैं। इसके बारे में हम बात करेंगे। तो जो राइट एट्रियम है उसमें ब्लड आया जो कि है डीऑक्सीजनेटेड, ये आया राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल के अंदर। अब जो राइट वेंट्रिकल है साहब इसके पास है पल्मोनरी आर्टरी, जो पल्मोनरी आर्टरी है राइट वेंट्रिकल के डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाएगी कहां पे, जो हमारा लंग्स है वहां पे क्या होगा, वहां पे होगा गैस का एक्सचेंज। इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर ऑक्सीजन मिल जाएगी, इसका उद्धार हो जाएगा क्योंकि ऑक्सीजन मिल गई। और आपको पता है ऑक्सीजन मिल गई तो इसको क्या चाहिए, इसकी बल्ले बल्ले हो गई। लेकिन आपके मन में अब सवाल आ रहा होगा कि सर आपने जब शुरू में मैं बताया तो आपने कहा कि साहब जो आर्टरी होती है दे कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेकिन आपको पता होना चाहिए डियर अपवाद हर जगह होते हैं, तो यहां पे भी अपवाद आ गया। अब दिल का मामला है तो अपवाद तो आएगा ही, क्योंकि जो पल्मोनरी आर्टरी होती है, आपने कहा कि सर एक तरफ तो आपने कह दिया कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है आर्टरी हमेशा, लेकिन यहां पे तो आर्टरी डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही है। तो ये एक एब्सेशन है, एक अपवाद है, जो पल्मोनरी आर्टरी है इसके अंदर
डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी किया जाता है। क्योंकि आर्टरी की जो टर्मिनोलॉजी बनाई थी, उन्होंने कहा था कि आर्टरी मतलब जो ब्लड को ले जाती है, लेकिन जो लेकर जाती है मोस्ट ऑफ उनके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। लेकिन यहां वाली कंडीशन में ये कंडीशन अप्लाई नहीं होती है, यहां पे ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाएगी और वापस से ये होती है पल्मोनरी वेन। ये अब एक अपवाद आ गया, तो अकेला कैसे रहेगा, इसका मन कैसे लगेगा, तो पल्मोनरी वेन भी आ जाती है। ये बोलती है साहब मैं जब आर्टरी ने मेरा काम चुरा लिया तो मैं पीछे क्यों हटूं, मैं आर्टरी का काम चुरा लेती हूं। तो इसने क्या किया, लंग्स से जो ऑक्सीजन मिलने के बाद ब्लड हो गया हाईली ऑक्सीजनेटेड ब्लड, उसे लाने का काम करती है। और ये नंबर में होती है 4, क्योंकि बहुत से बच्चों के अंदर कंफ्यूजन रहता है, वो पल्मोनरी वेन को भी 2 ही मानते हैं, पल्मोनरी आर्टरी को भी 2 ही मानते हैं, लेकिन पल्मोनरी वेन्स जो होती है दीज आर 4 इन नंबर्स, नंबर में ये 4 होती है। तो जो पल्मोनरी वेन है ये लिए साहब ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम के पास में आ गया ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब इसके भाव बढ़ गए कि मेरे पास तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, तो इसने इस ब्लड को ट्रांसफर कर दिया राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल को, इसने कहा कि तुम्हारे पास है डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो यदि हम बात करें तो ये जो एरिया हो गया, यदि आपने फोकस किया हो, मैं एक बार इसे रफ कर देता हूं ताकि आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। जो राइट साइड वाला पार्ट है साहब, ये तो हो गया डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड वाला, क्योंकि राइट एट्रियम के पास भी डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है और राइट वेंट्रिकल के पास में भी डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। लेकिन इन्होंने पल्मोनरी आर्टरी ने जो ब्लड है उसे लंग्स तक पहुंचाया और वहां पे इसका ऑक्सीजन मिली और पल्मोनरी वेन लेके आ गई जो लेफ्ट एट्रियम है इसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और इसको पास कर दिया इसने लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर। जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है इसके अंदर ब्लड आ चुका है जो कि होता है हाईली ऑक्सीजनेटेड। तो हम ये कह सकते हैं कि दिस इज द राइट साइड और ये है लेफ्ट साइड। तो ये जो लेफ्ट साइड है इसके अंदर जो ब्लड फ्लो करता है वो हमारे सर्कुलेशन में फ्लो करता है, ये होता है हाईली ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये होता है शुद्ध और ये होता है अशुद्ध। तो अब लेफ्ट वेंट्रिकल के पास में आ गया ब्लड, अब यहां से इस ब्लड को हमारी बॉडी के पास में भेज दिया जाता है सप्लाई के लिए। तो यहां से ये ब्लड जाता है वाया एओर्टा, जो एओर्टा होती है लार्जेस्ट सबसे बड़ी आर्टरी होती है और इसकी अलग अलग ब्रांचेज होती है जिनके बारे में हम वन बाय वन करके आगे बात करेंगे जब हम सर्कुलेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो ये बॉडी के अपर पार्ट को, और आपने देखा यहां से 3 ये डिवाइड हो रही है, यानी ये सप्लाई करेगी हमारी बॉडी के अपर बॉडी पार्ट्स को, ब्रेन तक लेकर आएगी, आर्म्स में लाएगी और ये वापस से ओवरलैप होती है इसके पीछे से, यानी इसके पोस्टीरियरली जाती है और ये जो है धीरे धीरे डिवाइड होती है थोरेसिक एओर्टा, फिर एब्डोमिनल कैविटी में चली जाएगी तो वहां पे इसका नाम रख देते हैं हम एब्डोमिनल एओर्टा। वहां से ये जो बॉडी के इंफीरियर पार्ट्स हैं, अब हार्ट से इंफीरियर क्या क्या हो गए, सारे पार्ट्स जो हैं मोस्ट ऑफ हार्ट से इंफीरियर हो गए, किडनी हो गई, लीवर हो गया, इन तक ब्लड सप्लाई पहुंचाती है कौन, हमारी एओर्टा। तो ये था नॉर्मल सर्कुलेशन ऑफ द हार्ट। हमने अब तक जो हार्ट है इसकी डेप्थ में बात नहीं की है, हम केवल इंट्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। जो जो मैंने आपको बताया इनके बारे में पर्टिकुलर एक एक टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे और इसके बाद में ब्लड पूरी बॉडी को सप्लाई कर दिया जाता है। लेकिन ये हार्ट है, इसके अंदर कोई मशीन तो नहीं लग रही, हार्ट के अंदर कोई मशीन तो नहीं है, मोटर तो नहीं है जो चलती है, हार्ट खुद एक मशीन की तरह काम करता है। तो साहब मशीन की तरह काम करेगा तो कोई ना कोई तो मैकेनिज्म होगी, तो ये करता है कॉन्ट्रैक्ट। जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा, हिंदी में हम समझे संकुचन करेगा, तो ही तो ब्लड सप्लाई होगा। तो ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल है जब ये प्रेशर डालेगा, जब ही तो ब्लड ऊपर की तरफ जाएगा, तो ये होगा कॉन्ट्रैक्ट। तब जब साहब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा तब पूरी बॉडी को ब्लड मिलेगा और जब ये रिलैक्स होगा तो इसके अंदर वापस से ब्लड फील होगा। तो बॉडी से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा था वो राइट एट्री में भर जाएगा, कब, जब ये रिलैक्स होगा, और जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ब्लड वापस से चला जाएगा। तो हार्ट का आपने देखा कि हार्ट तो कलाकार है, ये तो मशीन की तरह काम करता है, ये ब्लड को पूरी बॉडी के अंदर
पंप करता है और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसे भी अपने अंदर आने की जगह देता है। कब? जब ये रिलैक्स हो जाता है तब बोलता है कि अब जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो आ सकता है। तो ये प्रोसेस लगातार कॉन्टिन्यूसली चलती रहती है और जो ये हार्ट चलता रहता है तो ही मैं आपको पढ़ा पा रहा हूं, तो ही आप पढ़ पा रहे हैं। तो ये जो हार्ट है इसको हमारी बॉडी का वाइटल ऑर्गन भी माना जाता है, क्योंकि इसके बिना जीवन असंभव है। तो इस हार्ट के बारे में हम डिटेल से वन बाय वन करके एक एक टॉपिक के बारे में अच्छे से बात करेंगे जब भी हमारी अपकमिंग क्लासेस होगी, जिसमें हम हार्ट के, मैंने चैम्बर्स की बात की, चैम्बर्स के बारे में बात करेंगे, इसके वॉल्व्स के बारे में बात करेंगे कि कौन कौन सी मसल्स है जो इन्हें कंट्रोल करती है, कौन सी मैकेनिज्म है जिसके थ्रू इसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन होता है, कॉन्ट्रैक्शन के बाद में रिलैक्सेशन होता है और ब्लड पूरी बॉडी को जाता है। इसका हमने नॉर्मल वेट बताया। तो ये था आज का हमारा वीडियो अबाउट दी कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, जिसमें हमने केवल और केवल ओवरव्यू किया है अबाउट दी हार्ट। आने वाली जो अपकमिंग क्लासेस है हमारी हार्ट किससे रिलेटेड होगी, इसमें हम हार्ट की एक एक छोटी से छोटी सेल के बारे में, हार्ट की छोटी से छोटी मैकेनिज्म के बारे में बात करेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। आपके कोई भी सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में हमें सजेस्ट कीजिएगा और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके कोई भी क्लासमेट्स हैं, जो आपके कलीग्स हैं, उनको जो वीडियो है ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट हमसे जुड़ सके और जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है, जो अदर हमारी क्लासेज है, आने जो वाली क्लासेज, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम भी हमारा स्टार्ट हो जाएगा, जीआई की जो क्लासेज जो कंप्लीट हो चुकी है, तो उनका जो बाकी स्टूडेंट है वो भी ज्यादा से ज्यादा लाभ उठा सके। तो ये था आज का हमारा वीडियो अबाउट दी कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। थैंक यू।